is some question which is related to NTA. Okay, so the first question is Swayam is related to, so that is related to Government of India. Okay, Swayam किसके द्वारा आया था, so which is came from Government of India. So एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, शायद डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था. तो देखो इसमें क्या था कि क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें सबसे पहले था स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर के बाद में क्या आता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के बाद में क्या आता है दैट इज़ पॉलीग्लोन. और पॉलीग्लोन के बाद में आता है ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री जो है ना वो में, तो इसको हमने डिक्रीजिंग में पूछा था इसने हमको डिक्रीजिंग में. तो डिक्रीजिंग में अगर हमें जाना है तो सबसे छोटा ज्योमेट्री है, इसे पॉलीग्लोन है, स्क्वायर सबसे बड़ा है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आया था 30 अगस्त को. ठीक है, 2024 में. अब हमें बताना है कि अगर MS एक्सेल है, MS एक्सेल की एक फ़ाइल है, तो उसमें है सम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है शीट 1 और डॉट शीट 4 D18 ऐसा कुछ लिखा हुआ है. तो अब हमें इनको ऐड करना है, तो हम लिखेंगे ऐड डाटा. ठीक है, फ्रॉम D18 सेल. ये D18 एक सेल है, तो ये हो जाएगा शीट 1 डॉट शीट 2 डॉट शीट 3 एंड शीट 4. तो ये अगर डॉट होगा ना तो ही सम इसको वैलिड करेगा. इनकेस अगर मैं डॉट की जगह ये लगा दूँ कोमा तो ये रॉन्ग हो जाएगा. इनकेस मैं कुछ लगाऊँ ही नहीं तो भी रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, इनकेस अगर मैं लिख दूँ कि इट एड्स डाटा फ्रॉम सेल 1 शीट 1 एंड सेल D80 शीट 4, वो भी डॉट रॉन्ग है. तो ये कैसे करना है, डॉट डॉट लगा हुआ आएगा, सो दैट विल बी द आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा कि चेकिंग द प्लेगरिज्म. तो प्लेगरिज्म है अगर किसी भी डाटा में अगर प्लेगरिज्म है, ठीक है, प्लेगियरिज्म है कहीं पर भी, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे. तो उसके लिए एक होता है ट्यूरिनिटीन भी चेक करता है, एक है उरकुंड भी इसको चेक करता है, एक है क्यू टेक्स्ट, ये भी इसको चेक करता है. लेकिन स्कोपस जो है वो प्लेगरिज्म को चेक नहीं करता है, और स्कोपस और ई-व्यू भी इसको चेक नहीं करता. ठीक है, प्लेगरिज्म को चेक कौन कौन से सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, ट्यूरिनिटीन कर रहा है, देन उरकुंड कर रहा है और क्यू टेक्स्ट कर रहा है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वाज फर्स्ट प्रपोनेंटेड. तो ये डेवी का था, डेवी, ये है जॉन डेवी. इसने क्या दिया था सबसे पहले, प्रोजेक्ट मेथड. तो जॉन डेवी का था क्या, प्रोजेक्ट मेथड. अगला है फाइंड नंबर. ठीक है, फाइंड करना था हमें कोई नंबर. तो अगर मैंने एक सीरीज दी 1 4 27 16 फिर 125, फिर यहाँ कुछ है, फिर 343. अब इसको देखो तो 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब है, फिर 6 का स्क्वायर है. मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. फिर हम आ जाते हैं अगले में, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग डिनोटेशन. डिक्रीजिंग में देखो सबसे पहले आता है साइंस, सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है नेचुरल साइंस. ठीक है, उससे भी छोटा होता है फिजिक्स एक ब्रांच, मतलब उससे छोटी ब्रांच है. और सबसे छोटा क्या होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि वो फिजिक्स का ही पार्ट है. ठीक, अब हम आ जाते हैं MS एक्सेल है कोई. तो MS एक्सेल में फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. ठीक है, हमें बताना है A=A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6. क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, सम A3 डॉट A6, बिल्कुल लिख सकते हैं. क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, सम A4 एंड A6, तो ये तो कैसे ही लिखेंगे. क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ A3 A4 कोमा A5 कोमा A6. तो कोमा वाला बिल्कुल ठीक है,
ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे मतलब ये 2 डॉट लगा करके अगर प्लस करना चाहे तो वो भी राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कॉर्पस क्या होता है? स्कॉर्पस डाटाबेस कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन ऑफ एकेडमिक जर्नल। तो स्कॉर्पस क्या होता है? स्कॉर्पस ये होता है डाटाबेस, ये एक डाटाबेस है जिसके अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं एंड साइटेशंस होते हैं, कुछ साइटेशंस होते हैं जिसमें एकेडमिक जर्नल होते हैं। क्या होते हैं? एकेडमिक जर्नल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कॉर्पस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है? द बिलीव दैट वन कैन मास्टर ए सिचुएशन एंड प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटकम, उसको कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मतलब आपने मास्टर भी है और आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो उसके पॉजिटिव आउटकम को। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ नंबर सीरीज से रिलेटेड है, तो ये है 21, देन 22, देन 35, देन 51। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? अब इसको आप अच्छे से देखें कि यहाँ का डिफरेंस तो है 1, फिर डिफरेंस है 4, फिर है 9, फिर है डिफरेंस 25 का। तो अगला डिफरेंस कितना हो जाएगा? 36 का हो जाएगा। 25 का है ना यहाँ पे, हाँ। तो ये 25 ऐड करेंगे हम 51 में, तो ये आ जाएगा 76, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन ए स्टेटमेंट द हिल आर स्मोक बिकॉज इट हैज़ फायर। तो ये है द हिल हैज़ स्मोक बिकॉज इट हैज़ फायर, ठीक है। तो ये कौन सी फालासी है? तो ये फालासी है व्याप्या व सिद्धा, व्याप्त्य सिद्धा, व्याप्त्य सिद्धा। हिल में फायर है, हिल में स्मोक है क्योंकि वहाँ फायर है, तो वहाँ स्मोक है क्योंकि वहाँ पर फायर है। तो हमें स्मोक दिख रही है क्योंकि वहाँ फायर होगी। तो असिद्धा तो है नहीं क्योंकि वो सिद्ध तो हो ही रहा है। साधारण भी नहीं है ये क्योंकि फायर है वहाँ पे। असाधारण तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये क्या है? व्याप्त सिद्धा बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला है, विच इज़ फॉलोइंग एज ए रिगार्डेड ऑलवेज बी रिगार्डेड एज सिक्योरिटी रिस्क टू कंप्यूटर। कौन कौन से सिक्योरिटी रिस्क है? एक तो वायरस, तो वायरस से तो होता ही है रिस्क, ठीक है। चैट रूम से नहीं होता, कुकीज़ से भी नहीं होता, और फार्मिंग से होता है बिल्कुल, तो फार्मिंग से भी होगा, ठीक है। अगला है VoIP। तो VoIP तो एड्रेस है, उससे भी कोई जोखिम नहीं है। अगला है हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर द चेकिंग प्लेगरिज्म। तो देखो, एक तो होता है ट्यूनिटीन, ट्यूनिटीन को तो हम लेते हैं यूज़, और एक लेटेक्स है, तो लेटेक्स को नहीं लेते हैं। एक है ईथरनेट, इथेंटिकेट, तो ये भी हम प्लेगरिज्म के लिए यूज़ में लेते हैं। एक है उरकुंड, तो उरकुंड को भी हम प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए यूज़ में लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन दैट इज कॉन्शियस एंड एफर्टलेस। तो इसको कहते हैं हाई रोड ट्रांसफ़र, हाई रोड ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या है? हम लर्निंग को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं लर्निंग को वन सिचुएशन से अनदर, एंड दैट इज़ एफर्टलेस है, तो हाई रोड ट्रांसफ़र होगा वो। फाइंड आउट द नंबर रिप्लेसिंग। तो अब मेरे पास एक सीरीज़ है 4, 27, 16, 125, 36, 64 एंड 729। तो देखो, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये 7 का क्यूब होगा। 343 विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्याय का है कि फालासी है, मतलब देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व द फालासी ऑफ साधारणा। तो हमें क्या बताना है? साधारणा की फालासी बतानी है। तो साधारण में क्या होता है? मिडिल टर्म जो होती है ना, वो वाइड होती है, बहुत ज़्यादा वाइड होती है। साधारण में क्या होता है? मिडिल टर्म बहुत ज़्यादा वाइड है। द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल। तो क्या होगा? द हिल हैज़ फायर because it
नोएबल, ठीक है। तो ये साधारण की है। अगर मैं ऐसा बोलती द हिल इज स्मोक बिकॉज फायर, तो वो तो व्याप्त सिद्धा का था, मैंने लास्ट टाइम बताया था। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, तो ये इसका नहीं होगा। ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल, ये क्या है, साधारण। अगला है कैप्चा जो होता है ना, कैप्चा इज ए इमेज ऑफ सेवरल डिस्टोर्टेड लेटर। तो completely automated public turning test to tell the computer and human apart। तो हम क्या चाह रहे हैं कि एक ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट होता है। ये क्या होता है, पब्लिक टर्निंग टेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्चा, ठीक है। तो ये मतलब ह्यूमन, कंप्यूटर और ह्यूमन को अपार्ट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है सिमिलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिमिलरिटी ऑफ 57%। अगर थीसिस में क्या है, सिमिलरिटी है, अगर 57% सिमिलरिटी है एज पर द यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन द प्लेगरिज्म, द स्टूडेंट कमिटेड प्लेगरिज्म लेवल ऑफ 2। अगर 57% है तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल यूज टू क्रिएट प्री एंड पोस्ट सेशन पोलिंग टू ट्रैक स्टूडेंट लर्निंग फ्रॉम ईच सेशन। तो देखो हमने क्या करना है, उसका प्री सेशन देखना है स्टूडेंट का, देन उसका पोस्ट सेशन देखना है स्टूडेंट का, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, क्रिएट प्री एंड पोस्ट सेशन की पोलिंग करनी है। फिर हम उसकी पोलिंग करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेशन क्रिएट करेंगे, इसे हम कहते हैं प्लोटागोन। प्लोटागोन में क्या करते हैं, हम प्री और पोस्ट सेशन की पोलिंग करते हैं, फिर ट्रैक करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग। तो हम स्टूडेंट को कैसे वो लर्न कर रहा है चीज़ों को, ये ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं, प्लोटागन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो गिटहब क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ टेस्ट और हैं, जैसे मैं बता देती हूँ। पहला है गिटहब। गिटहब का मतलब होता है प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग मैनेजिंग कोड नॉट डिज़ाइन फॉर एजुकेशनल पोलिंग। तो यहाँ पे हम करते हैं, होस्ट करते हैं प्लस मैनेज करते हैं, किसको, कोड को, इसको गिटहब कहते हैं। और प्लोटागोन में हम क्या करते हैं, एनिमेटेड वीडियो होती हैं, इसको हम पोलिंग के लिए यूज़ में नहीं करते प्लोटागोन को। जबकि लॉबस्टर क्या होता है, लॉबस्टर होता है यूज़ फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर हम रिकॉर्ड करें या फिर हम स्क्रीन शेयर करें, तो वो तो होता है लॉबस्टर। गिटहब का मतलब होता है होस्ट करना, अगर हम होस्ट कर रहे हैं या फिर मैनेज कर रहे हैं कोड को। और नॉट डिज़ाइन फॉर पोलिंग, ये भी पोलिंग के लिए नहीं है, ये भी पोलिंग के लिए नहीं है। प्लोटागोन तो एनिमेटेड वीडियोस के लिए होता है, जबकि लॉबस्टर होता है वीडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीन शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो ये हमें पता होने चाहिए कुछ चीज़ें। फिर अगला है हमारा व्हाट इज़ नेक्स्ट लेटर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो बी है, फिर डी है, फिर जी, के, पी, वी, सी। अगला क्या आएगा, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 11, 16, 22 एंड 3। तो इसके बाद आएगा के का मतलब क्या है, 11 है ना। तो सी मतलब 3 है, के का मतलब 11, तो यहाँ पे 8 डिफरेंस का रहेगा, 8 का डिफरेंस है ना। अगला है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय फालासी कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द हिल हैज़ फायर बिकॉज इज इज नोएबल, ये पहले भी बता दिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। द हिल हैज़ फायर बिकॉज ये क्या है, नोएबल है। तो ये क्या है हमारे पास, साधारणा, ये क्या है, साधारणा, ठीक है। अगला है क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग क्या होता है, क्लिक जैकिंग एक साइबर अटैक है। ये होता है मालिशियस टेक्निक ऑफ ट्रिकिंग वेब यूज़र इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन। अगर किसी ने आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा ली, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लिक जैकिंग, ठीक है। अगला है अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नॉर्म्स इन ऑन प्लेगरिज्म 14% अगर प्लेगरिज्म है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम 1
ठीक है। लेवल वन में हम 57% को हमने लेवल टू में रखा था, जबकि 14% को हम लेवल वन में रख रहे हैं। अगला है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वयं प्रभा चैनल, जिसमें हमने 15 चैनल देखे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन में ये इग्नू के अंतर्गत आता है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्लस टीचर एजुकेशन, तो ये इग्नू न्यू दिल्ली इसको संभालता है। ठीक है। फाइंड आउट द टर्म बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AIYCIWEHU, तो अगला टर्म क्या आ जाएगा? ठीक है, तो देखो A है, फिर C है, फिर E है, तो यहाँ पर डिफरेंस देख लो आप, दो दो का डिफरेंस आ रहा है सब में। ठीक है। I, फिर यहाँ पर है JIJH और YWU, तो यहाँ YWU के बीच में भी दो दो का डिफरेंस है, तो लास्ट में यहाँ पे F आ सकता है। दो दो का ही डिफरेंस है सब में। A के बाद C है, C के बाद D छोड़ो, E, F छोड़ो, G आ गया। IJ, फिर K, IJ, फिर पीछे चला गया H के बाद में क्या आना चाहिए? H के पहले F आता है। ठीक है, F के बाद पहले H। ठीक है, उसके बाद में है YWU, पीछे जा रहा है, तो पीछे कहाँ जाएगा? S पर ही जाएगा ना, दो पीछे जाएगा तो S पर जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा G, F और S। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट ऑफ फालासीज एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। ठीक है, द मिडिल टर्म बीइंग टू नैरो, अगर किसी की मिडिल टर्म जो है वेरी नैरो है, मतलब टू नैरो बोल सकते हैं, टू नैरो। ठीक है, तो ये जो होता है साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, ये होगा साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, क्योंकि साउंड इटर्नल है, क्योंकि ये ऑडिबल है, तो इसमें मिडिल टर्म क्या है? बहुत ज़्यादा नैरो है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगी। पॉपअप का मतलब क्या होता है? पॉपअप्स का मतलब होता है स्मॉल स्क्रीन दैट ओपन ऑटोमेटिकली। स्पैम का मतलब होता है अनवांटेड, कुछ अनवांटेड मेल है। कुकीज़ का मतलब क्या होता है? दैट इज़ फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट की जो एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, इंटरनेट की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। और ब्लॉक का मतलब होता है कुछ जर्नल्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन जर्नल को हम ब्लॉक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है द गोल ऑफ इंक्वायरी इन फंडामेंटल रिसर्च ब्रिंगिंग इंक्रीमेंट इन फंड ऑफ नॉलेज, अगर किसी को नॉलेज इंक्रीमेंट करना है। एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च बाय प्रैक्टिशनर फॉर द प्रैक्टिशनर एंड फॉर द प्रैक्टिशनर, तो दोनों ही राइट है। फंडामेंटल रिसर्च में तो हम नॉलेज लाना चाहते हैं, जबकि एक्शन रिसर्च वो हो रहा है जो कि बाय द प्रैक्टिशनर फॉर द प्रैक्टिशनर्स के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अना इज एबल टू सिट एट हर किचन टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट आइटम शी नीड्स टू बाय एट द ग्रोसरी स्टोर, शी इज़ यूजिंग हर एबिलिटी टू रिकॉल। अब वो रिकॉल ही कर रही है ना, तो यहाँ एना है, वो क्या चाह रही है? सिट कर रही है किचन में, देन वो सोच रही है कि मुझे क्या ख़रीदना है ग्लोसरी से, तो वो क्या कर रही है? रिकॉल कर रही है चीज़ों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगर हमने पीक को कोड किया है KVZP से, तो हम 4 को कोड करेंगे ULFI से, तो हम दिस को कैसे कोड करेंगे? ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये अपोजिट लेटर है वैसे, है ना, तो P पीछे था। ठीक है, तो P को सबसे आगे था, उसको सबसे पीछे लिख लिया हमने। फिर हमने क्या किया, देखो ये बताती हूँ मैं आपको, ये तो हो गया काला पानी, ये EV हो गया, ठीक है 11, ये AZ हो गया और ये काला पानी हो गया अगेन। ठीक है, तो वैसे ही हमने 4 को भी लिखा, फ्यू, OL लव, और U के साथ क्या कोड है यहाँ पे? UF है ना, और I के साथ IR, रेडिएशन। तो T का उल्टा क्या होता है? G होता है, GT रोड। H का उल्टा S हस्बैंड, I का उल्टा R IR रेडिएशन, और S का H अगेन, तो ये हो जाएगा GSRH।
अगला है फाइंड द नेक्स्ट फॉलोइंग टर्म बतानी है हमें। तो ये है BFD, उसके बाद में है ELG, उसके बाद में HRJ। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? KXM, KX और M। कैसे हुई? B, यहाँ B था, CD और E आ गया, FGHIJK। ठीक है, K आएगा सबसे पहले, एंड उसके बाद F के बाद L है, और D के बाद G देख लो, D के बाद EFG, और G के बाद IJ, G के बाद HIJKLM। तो बाद में यहाँ पे M आ जाएगा। तो K और M तो फिक्स हो गए। अब बीच वाला लेटर देखना है, FL है, तो यहाँ बीच वाला लेटर R है, तो ये F के बाद L आ रहा है। F का कोड कितना होता है? 6, L का 12, और यहाँ पर क्या था? R था ना, यहाँ पे था R का 18। तो ये देख लो, ये 6 का डिफरेंस, 6 का, इसमें फिर 6 का डिफरेंस आएगा, तो ये 24 किसका कोड होता है? X का कोड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन बी क्लेम फॉर अनु। अगर कुछ हम देखना चाहते हैं, अनुपस्महारी हेत्व भाषा। अनुपस्महारी हेत्व भाषा का मतलब होता है कि द मिरर्ड माइनर टर्म स्टैंड फॉर ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्ट। अगर माइनर टर्म जो है इसमें ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुपसंहारी हेत्व भाषा, अनुपसंहारी हेत्व भाषा। ठीक है, फिर अगला है मैनी कंप्यूटर यूजर आर वरीड अबाउट द मालवेयर। तो ये मालवेयर क्या होता है? मालवेयर जो होता है दैट इज, मालवेयर में एक तो होते हैं वर्म्स, ठीक है, प्लस एक होते हैं वायरस, बट फायरवॉल और राउटर नहीं आएंगे। वर्म्स और वायरस ये दोनों क्या है? मालवेयर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फोकस ऑन द इनहेंसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज। तो वो होता है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल को क्या कहते हैं? कॉर्पस ऑफ नॉलेज को बढ़ाने वाला। अगला है द नंबर ऑफ डिजिट एन इंडिविजुअल कैन रिपोर्ट बैक विदाउट एरर। अगर आप बिना एरर के उसको रिपोर्ट बैक कर रहे हैं तो मेमोरी स्पान है वो। ठीक है, सिंगल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन। तो आप किसी को रिपोर्ट बैक कर रहे हैं बिना एरर के, इसको कहते हैं मेमोरी स्पान। द सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज है जिसमें लिखा जाता है मुझ पा डोडा, ये होता है ब्रिंग मी वाटर। पा जो टोडा, ये होता है वाटर इज लाइफ। अगला है जो लिन कोटा, ये होता है लाइफ एंड डेथ। अब आपको इज का कोड बताना था। ठीक है, इज कहाँ आ रहा है पहले ये देख लें, ये रहा इज। ठीक है, अब देखो मैंने बोला पा शब्द, पा शब्द एक तो यहाँ आ रहा है, और एक आ रहा था पा शब्द ये रहा, पाटो टोडा। ठीक है, माए पाट डोडा, पाटो टोडा, दो आ गए। ठीक है, और यहाँ आ रहा है ब्रिंग मी वाटर, वाटर इज लाइफ। तो वाटर का कोड तो पा हो गया। ठीक है, अब लाइफ का देखें तो लाइफ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे भी टोडा है, सॉरी यहाँ पे है पा जो टोडा, और यहाँ है जो लिन कोटा। तो जो का कोड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाइफ। ठीक है, तो इज का कोड क्या हो जाएगा? टोडा। सिंपल। अगला है न्याय के अंतर्गत हम आर्ग्यूमेंट देते हैं अनुप्रसामहारी। अनुप्रसामहारी मतलब नॉन एक्सक्लूसिव मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म जो है नॉन एक्सक्लूसिव है उसको
प्रसामहारी बोलते हैं। मतलब ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। तो ये होगा ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज नोएबल, क्योंकि वो नोएबल है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, अनुपसंहारी, अनुपसंहारी। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम मैचेस द इनकरेक्टली ऑफ फुल फॉर्म। तो इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल ISP, इसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल नहीं कहते हैं। HTTP को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP को हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTRP को हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। अगला है स्कीनर की थ्योरी है रीइंफोर्समेंट की, है ना। तो अगर कोई टीचर प्रपोज करता है कि फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ द एनकरेजमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग, तो वो स्कीनर की थ्योरी को अगर वो फाइंड आउट करना चाह रहा है तो ये होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड में क्या करते हैं हम कि कुछ ना कुछ अप्लाई करने की कोशिश। अब यहाँ रिसर्चर क्या चाह रहा है कि वो स्कीनर की थ्योरी को अप्लाई करे। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम अप्लाइड रिसर्च। अगला क्वेश्चन है सेल्फ रिफ्लेक्शन या फिर अचीवमेंट्स। अगर खुद से रिलेटेड कुछ रिफ्लेक्शंस हैं, ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट है वो डाटा को कलेक्ट कर रहा है, वो शो करना चाह रहा है उसकी ग्रोथ और सेल्फ रिफ्लेक्शन को, उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में वो क्या चाहता है, अपने अचीवमेंट्स दिखाना चाह रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ नॉन एज ए पोर्टफोलियो। अब है व्हाट नंबर इज रिप्लेस बाय द, अब है -0, देन है 0, 3, 8, 15 एंड 24। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, तो यहाँ +1 हो रहा है, फिर हो रहा है +3, +5, +7 और +11 लास्ट में। तो यहाँ +11 करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। अगला है मिडिल टर्म इज़ नॉन एक्सक्लूसिव। अभी पहले ही बताया था, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। तो जब भी मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव हो तो इसका मतलब होता है ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज नोएबल, क्योंकि वो नोएबल है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर या कोई वायरस होता है कुड बी अपीयर टू यूजफुल बट विल एक्चुअली कोज डैमेज। अगर उससे कुछ डैमेज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है, ये होता है डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर या फिर क्या होता है, ये वायरस होता है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसिंग स्टाइल यूज फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, हिस्ट्री एंड आर्ट। तो जो रेफरेंसिंग स्टाइल को हम यूज़ में लेते हैं बिजनेस के लिए या फिर आर्ट्स के लिए या फिर मतलब हिस्ट्री के लिए, तो ये बोल रहा है हिस्ट्री, आर्ट और बिजनेस, इसमें हम लेते हैं MLA स्टाइल। हिस्ट्री आर्ट के लिए कौन सी स्टाइल लेते हैं हम यूज़ में, MLA स्टाइल को। ठीक है, अगला है रीना वांटेड टू ईट एन आइसक्रीम। अगर रीना आइसक्रीम खाना चाहती है, ठीक है, शी टुक आउट ए फ़ोन नंबर ऑनलाइन, शी रिपीटेड द नंबर ओवर अगेन वाइल डायलिंग, आफ्टर ऑर्डर वॉज डिलीवर्ड शी फॉरगॉट द नंबर। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूज विच मेमोरी प्रोसेस दैट इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या है कि रीना को आइसक्रीम खानी है लेकिन वो बार बार भूल रही है नंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन ए सर्टेन कोड रेड को हम लिख रहे हैं क्या, 360, ब्लैक को हम क्या लिख रहे हैं 792, तो हम ब्लू को क्या लिखेंगे। तो देखो रेड जो है ना, इसको अगर मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ कि रेड R का मतलब होता है 20, E का 5 और D का 4, 4 और 5 20। ठीक है, तो सॉरी 18, R का मतलब 18 है, इसका मतलब है 5, इसका मतलब है 4, 4 और 5 20 और 18, 20 × 18 करेंगे तो 360 आ गया।
ऐसे ही ब्लू का 2 हो गया, इसका 12 हो गया, फिर इसका यू का हो गया 22, और ई का क्या होगा कोड, सॉरी यू का होगा 21, और ई का कोड क्या होगा 5, ई का कोड क्या 5। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता 2520। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था 1 मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि इन्फ्रेंस अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉजिक, है ना। स्टेटमेंट थीसिस इज प्रतिंज, मतलब अगर मैं बोलूँ कि उपनयन को बताना है, उपनयन, उपनयन, ठीक है, सॉरी उपनयन नहीं, क्वेश्चन है अपना कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन केस ऑफ इन्फरेंस अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉजिक। तो सबसे पहला है उपनयन, उसके बाद है हेतु, ये मैं बता रही हूँ आपको सीक्वेंस बताना है, फिर है निगमा, फिर फोर्थ में है प्रतिंजन, और फिफ्थ में है उदाहरण। तो आप इसको किस तरीके से सजाएंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे पहले आप प्रतिजन को लिखेंगे, फिर आप हेतु लिखेंगे, हेतु के बाद में उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण के बाद में आप लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे निगम, निगम हमेशा लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे इसको, या वापस बता देती हूँ मैं आपको ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रतिजन, प्रतिजन, ठीक है, थीसिस। उसके बाद में आप लिखेंगे हेतु, हेतु क्यों कर रहे हो आप थीसिस, फिर लिखेंगे आपकी उदाहरण, हम उसको उदाहरण देंगे कि इसलिए कर रहे हैं। उसके बाद में आप लिखेंगे उपनयन, उपनयन, ठीक है, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, निगम, निगमन क्या है लास्ट में, उपनयन के बाद में भी लास्ट में निगमन। तो ये इसका सीक्वेंस है। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट कंप्यूटर वर्म, वर्म जो होता है ना वो होता है मालवेयर दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ, सॉफ्टवेयर के अंदर जो खुद को रिप्लिकेट करता रहे, इसको हम क्या कहते हैं, वर्म कहते हैं। नेक्स्ट है एपीए स्टाइल में क्या होता है ना, एपीए स्टाइल, एपीए स्टाइल जो होती है किसी भी आर्टिकल में, इसमें हम लिखते हैं डीओआई संख्या। तो एपीए स्टाइल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कम इन द एंड, एंड में क्या आता है डीओआई। तो इसमें मतलब सबसे पहले लास्ट टाइटल, लास्ट नेम ऑफ ऑथर, फिर टाइटल आएगा, पेज नंबर, फिर डीओआई, डीओआई विल बी द लास्ट वन। आई नेवर टीच माई पीपल, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द कंडीशंस। तो ये किसने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मैं सिर्फ उनको कंडीशंस ही प्रोवाइड करता हूँ। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंस्टिट्यूएंट मेंबर ऑफ द इंडियन सिलोलिज्म। तो जो मेंबर नहीं है सिलोलिज्म का, तो हेतु तो होता है, उदाहरण भी होता है, उपनयन भी होता है, अभी बताया था पहले, बट समस्या जो है दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिलोलिजिक आर्ग्यूमेंट, समस्या कभी नहीं होता। अगला है क्वेश्चन है स्पैम इज द अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर द मालिशियस रीजन, बिल्कुल ये तो सही है। फिशिंग इज टाइप ऑफ अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल, एंड फिशिंग कोई ईमेल नहीं होती है, ये रॉन्ग है ना। नाउ नेक्स्ट है विच इज़ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड टू हेतु अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल। हेतु कहाँ, हेतु को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये होता है बिकॉज इट हैज़ स्मोक। तो हेतु का मतलब होता है जहाँ भी बिकॉज आ जाए, इट हैज़ स्मोक। तो हिल हैज़ ए फायर बिकॉज इट इज़ ए स्मोक।
तो जहाँ पर भी बिकॉज आएगा वो क्या होगा, हैड टू होगा। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। ये था स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर 5, 9, 3, 11, 1, 13 फिर -1। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो +4 लिखा, +6, +8 फिर -10 किया हमने, तब जाके 1 आया। फिर हमने +12 किया, फिर -14 कर दिया। तो देखो हमने -10 +12 -14, तो अब हम +16 करेंगे। जैसे ही +16 करेंगे तो आंसर 15 आ जाएगा। अगला है टेक्स्ट फाइल विथ स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा एंड आर यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक यूजर इम्प्रूव द वेब ब्राउजिंग। तो जो स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा होते हैं कंप्यूटर में, स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा होते हैं जो कंप्यूटर में, एंड जो कि स्पेसिफिक यूज़र होते हैं, इम्प्रूव करते हैं ब्राउजिंग को, जिससे कि ब्राउजिंग इम्प्रूव होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कुकीज़। कुकीज़ क्या होती है, ये स्मॉल फाइल्स होती हैं डाटा की, जिससे कि ब्राउजिंग इम्प्रूव होगी। अगला क्वेश्चन था हमारा आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी आर जनरली डिडक्टिव, वीक और स्ट्रॉन्ग। तो आर्ग्यूमेंट जो होता है वो डिडक्टिव नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी, एनालॉजी के अंदर डिडक्टिव वीक नहीं होगा। एनालॉजी आर द जनरली इंडक्टिव एंड नेदर वैलिड नॉर इनवैलिड। तो यहाँ पर 2 तो राइट है कि ये इंडक्टिव होता है, ना तो वैलिड होगा ना ही इनवैलिड, लेकिन डिडक्टिव नहीं होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो रॉन्ग था। अगला क्वेश्चन था हमारा द फॉलोइंग फ्रॉडुलेंट। अगर कहीं पर फ्रॉडुलेंट होता है तो इसको हम कहते हैं फार्मिंग एंड फिशिंग, ठीक है। लेकिन हम इसको ब्लॉगिंग नहीं कहते, ब्लॉगिंग भी नहीं कहते हैं और बुकिंग सिनेमा टिकट भी नहीं कहते हैं। जब भी कहीं फ्रॉडुलेंट होगा फार्मिंग और फिशिंग की वजह से होगा। अगला क्वेश्चन है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन ओनली बी स्ट्रॉन्गर और वीक। तो जो इंडक्टिव होगा या तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। डिडक्टिव इज एदर इनवैलिड और वीक। तो हाँ, डिडक्टिव या तो इनवैलिड होगा या वैलिड होगा, और इंडक्टिव या स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब भी आप इंडक्टिव को देखोगे तो या तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, और जब भी आप डिडक्टिव को देखोगे तो या तो ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, ठीक है। अगला है कैड और कैम का मतलब क्या है। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कैम का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग आर इन्फरेंस एंड इट्स काइंड। तो इन्फरेंस भी है और इसका काइंड ऑफ आंसर भी है। तो ये होता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये पूछ रहा था कि इन्फरेंस भी है एंड इट्स काइंड। अगर मैं बोलती वैलिडिटी इनवैलिडिटी डज नॉट अप्लाई डिडक्टिव, दैट इज़ रॉन्ग। वैलिडिटी वैलिड इनवैलिड तो होता है डिडक्टिव में। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर वीक और स्ट्रॉन्ग, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट इंडक्टिव है तो या तो ये क्या होगा, वीक होगा, या फिर ये स्ट्रॉन्ग होगा। डिडक्टिव इज एदर ट्रू और फॉल्स, नो। सिंगल प्रपोजिशन और एदर वैलिड, नहीं। डिडक्टिव वैलिड इनवैलिड होता है, सिंगल प्रपोजिशन नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं पेपर 1 के। यू विल एंजॉय दिस।